जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल मिल गेट कप्तान स्कूल के पास, और ये पानी आप देख रहे होंगे किस तरह भरा हुआ है। और ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये बहुत साल की समस्या है। काफी साल, कई साल क्या बोले, इनको दशक हो गए, मतलब 10-10 साल हो चुका, लेकिन इसका सुधार नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है एक कैंडिडेट दिखाई दे रहा होगा आपको आता हुआ। तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कैंडिडेट है कौन है क्या, लेकिन साइकिल पे है। उससे बात करें। भाई साहब, हेलो, एक मिनट। भाई भाई भाई, एक मिनट, थोड़ा साइड में लगा लो, साइड में, इधर लगा लो, साइड में। ये साइकिल पे सर गरीब जनता की साइकिल ही है। अच्छा, उम्मीदवार हो आप? यस सर, कैंडिडेट वार्ड नंबर 7 से। क्या नाम है? मनदीप गोदारा नाम है मेरा। अच्छा। और मिलगेट का रहने वाला हूँ। मिलगेट की जनता का सबसे छोटा उम्मीदवार हूँ मैं। कितनी उम्र है? उम्र मेरी 23 साल है सर। 23 साल ही है? 23 साल है, लेकिन जनता साथ है मेरे। अच्छा, जनता। और ये तो अनाउंसमेंट भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। गरीब हूँ लेकिन किसी पे कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट ने मेरे को निशान भी साइकिल का ही दिया है। जो देख सकते हैं भाई, ये साइकिल है, और भाई साइकिल पे ही चुनाव प्रचार कर रहा। 23 साल उम्र है इसका। क्या मन में आई इलेक्शन लड़ने की? सर मेरे मन में ये आई कि मेरी मिलगेट जनता को हमेशा बिकाऊ सोचा है, टिकाऊ नहीं सोचा। लेकिन इस बार जनता हमारा साथ देगी, और हम ये बंद कर दो, 1 मिनट, 1 मिनट बंद कर दो। हाँ, पावर ऑफ होगी ना? हाँ, आप बता दे। लेकिन मिलगेट की जनता अब की बार ये दिखाएगी कि जनता बिकाऊ नहीं, जनता टिकाऊ है। और मेरे वार्ड में किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई भी आया किसी ने काम नहीं किया। आज सुबह इतना पानी भरा हुआ था यहाँ पे, ये देख लो। अभी भी पानी है। अभी भी देख ये लो, देखिए, तस्वीरें देखिए भाई। मिलगेट में कितना पानी भरा हुआ है, कितने सीवर खुले हुए हैं जी। और ये तो मैन गली है, ये बिल्कुल मैन गली है, सब मैन गली है मेरे वार्ड की। हाँ हाँ। लेकिन इस तरफ आ जाए, लेकिन अपनी साइकिल के पास ही आ जाए। साइकिल है, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर यहाँ पे अब सीवर खुले 1 मिनट में आपकी बात रोक दूं? भाई साहब खड़े, कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या है? रंजीत सिंह जी, रंजीत सिंह जी। बताएं, ये साइकिल वाला उम्मीदवार यहाँ घूम रहा है आपका, और कह रहा है कि सूरत हाल बदलना है इलाके का। बढ़िया बात है जी, ये अच्छा लगा? तो बढ़िया काम करेगा ये। अच्छा लगा आपको? जमीनी से आप इनको देख के आ गए थे? कैसे आए थे? नहीं, मैं इनको देख के ही आया था। देख के? ये अच्छा है जी। साइकिल पे कौन है? साइकिल पे है, देख लो गली का हाल देख लो। बिल्कुल, सब जगह यही है, बुरा हाल है। हाँ, यहाँ से निकलना मुश्किल है, और वो भी गटर का पानी। अभी तो सीवरेज का पानी। आपका क्या काम करते हैं आप? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ से जा रहे थे, रुक गए? जा रहे थे, रुके, इनको देख के। जमीनी है जी, इनको भगवान जीताए अच्छी तरह। क्या बात, दुआ दे दी आपने तो भाई, दुआ दे दी है कैंडिडेट साहब आपको। तो मेरे को दुआ, आप जानते भी नहीं होगे इनको? नहीं, मेरे को नहीं जानते। मैं मेरी पूरी मिलगेट की जनता को जानता हूँ जी, लेकिन जनता का छोटा उम्मीदवार हूँ। जनता साथ देगी तो हम बिना रुके बिना टिके, और इसी साइकिल पे आज मैं वोटों की अपील कर रहा हूँ। बाद में ये अपील करूंगा कि मिलगेट में क्या काम कराना है मेरे बड़े बुजुर्ग का। नंबर 1, पहले तो इस गली का, मैन गली का ये सुधार करूंगा जी। इस पे आज इतना गंदा पानी खिंडा हुआ है। डेंगू मलेरिया की बीमारी फैलती है तो किससे फैलती है? इस गंदगी से फैलती है। इस गंदगी के अंदर से कोई रहता भी है, यहीं पे खाने बनाता है और यहीं पे कारोबार करता है, लेकिन इस मिलगेट एरिया का कोई सुधार नहीं किया किसी ने। मेरे बहुत से दोस्त देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ दोस्तों, ये है साइकिल वाला उम्मीदवार। साइकिल से ही प्रचार कर रहा है अपना। एक साइकिल है, और जा रहे हो वोट मांगने घर घर। क्या कुछ बोल रहे हो? बिल्कुल सर, मैं यही कहता हूँ कि जनता मेरा एक बार साथ दे। अगर मैं बन भी गया जनता की सहायता से तो मैं खुल के काम करूंगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं उसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा। ये मेरा एक रिकॉर्ड है। वादा है? बिल्कुल वादा है, मैं लिखित में दे दूंगा जनता को कि अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो खुल के समर्थन करती है जनता, तो खुल के करती है। कौन कौन से काम करना चाहते हो आप वार्ड में? नंबर 1, पहले तो ये मिलगेट एरिया को, ये कप्तान स्कूल वाला पानी भरता है यहाँ पे, इतना भर जाता है जी, लेकिन सीवरेज खुले होते हैं जी, कुछ भी कोई नहीं होता। अगर पानी के अंदर किसी गिर गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? कोई भी नहीं संभालता। लेकिन दूसरी बात यह, जनता को मैं कभी ना ही तो झुकने दूंगा, ना ही किसी के सामने झुकने दूंगा। क्या बात है, क्या बात। जनता को खुद जाओगे काम करने के लिए? खुद काम करने जाऊंगा। मेरा एक रिकॉर्ड ये है कि अगर जनता मेरे को साथ देगी तो मैं घर घर जाकर काम करूंगा। जनता को तकलीफ नहीं होने दूंगा, ना किसी को दुख पाने दूंगा। सबको एक समान मिलके काम करूंगा। मैं नॉमिनेशन भरने गया था तो भी मैंने एक सोचा था कि नाम भरने के लिए अगर जाएगी तो मेरी पूरी मिलगेट की वार्ड नंबर 7 की जनता जाएगी। अगर कोई नहीं जाएगा तो जाएगा सिर्फ मेरी माँ के अंदर जो जन्म देती है माँ, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है।
जी। मिलगेट की पूरी जनता आ जाती है, वार्ड नंबर 7 की पूरी जनता आ जाती है, लेकिन मैं चलूंगा तो सब मेरी मिलगेट की जनता को साथ एक साथ लेकर चलूंगा। तो मन में इरादा पूरा पूरा इरादा जब है। आप तो इनको जानते नहीं थे, खड़े हो गए 2 मिनट जानते हैं, लेकिन इनकी इनको वोट बातें देंगे। बातें आपने सुनी हाँ अच्छे तो बोले। आपने मन बना लिया इनको वोट देने हमने का। बना लिया क्यों पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं बहुत से। नहीं पार्टी का अलग बात है, पार्टी का है तो ऐसे बात ही नहीं होता जी। हाँ। हैं? इतने चप्पल खोल के जाना पड़े जी सीवर के जी पानी जी में। जी तो मतलब लेकिन- पार्टी हाँ जी लेकिन जिस गंदे पानी के अंदर से जो साइकिल निकलती है ना, उसी को पता है कौन कितने छिट्टे लगते हैं कितने नहीं लगते। गाड़ियों के अंदर तो सब घूमते हैं, जितने होर्डिंग डंडे डंडे बैनर लगाए हैं, बाद में कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे मिलगेट पे। ये हर बार का रूल बना हुआ है यहाँ पे। ये होर्डिंग लगा दिया और ये कर दिया, प्रचार कर दिया, तो उसको क्या मानते हो? काम धरातल पे होना चाहिए। काम धरातल पे होना चाहिए, लेकिन जी। झंडे डंडे बैनर होर्डिंग से कुछ जान पहचान नहीं होती। हाँ। जान पहचान होती है सिर्फ एरिया में रहने के हिसाब से। आज मेरी मिलगेट की जनता मेरे साथ खड़ी है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं मेरी मिलगेट की जनता के लिए कुछ करूं और कुछ दिखाऊं। पर्यावरण को हमेशा जिंदा रखने के लिए मैंने कुछ झंडे डंडे बैनर होर्डिंग कुछ नहीं लगाया है। अच्छा बिल्कुल। कुछ भी एक भी होर्डिंग नहीं मेरे है? मेरे वार्ड में मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ कि मैं इतनी तसल्ली देता हूँ, मेरी साइकिल के निशान के ऊपर हाथ रखकर मैंने एक भी झंडा डंडा बैनर होर्डिंग कुछ भी नहीं लगाया। आपने देखा भाई साहब इनका कोई नहीं है कोई झंडा। अच्छा, कोई झंडा वगैरह नहीं है। पर्यावरण को वेस्ट नहीं करूंगा। पर्यावरण जितना होगा तो मैं समान करूंगा। जनता हमारा साथ देगी तो हर वार्ड में हर एक दिन नया पेड़ लगाएंगे। ग्रीन हिसार फिट हिसार की हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि इको फ्रेंडली के हिसाब से साफ सफाई रखनी है, लेकिन हिसार की जनता देख रही है, आपको क्या बोलोगे उनको? जनता को मैं यही कहता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को वार्ड नंबर 7 में साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर एक गरीब परिवार को मिलगेट को कामयाब बनाए, और मिलगेट की जनता का काम करेगी तो गरीब परिवार की करेगी। हर बार ये देखते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और आएगी, मैं किसी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन 10 साल 15 साल हो गए मेरी मिलगेट की जनता को देखते हुए कि इस हालात में क्या है। अभी सावन का महीना आएगा, 8वें महीने में मैं दिखा दूंगा कि पहले भी दिखाया था इस पे कितना पानी भरा था। जिंदल पार्क की दीवार भी गिर गई थी। अगर उसके नीचे कोई बेचारा मजदूर बैठा होता तो उसकी जान को भी खतरा होता, लेकिन किसी ने कोई सूंद नहीं ली। इसी कारण मैंने देखते हुए मैंने एक कदम ये उठाया है कि मेरे मिलगेट के लिए कुछ करना है। मिलगेट जमा गड्ढे में भर चुका है, लेकिन इसका साफ सफाई बढ़िया तरीके से पेड़ पौधे लगाकर और साफ सुथरा रखना है। हर मोहल्ले हर गली में एक सीसीटीवी कैमरा चौक बनाएंगे और एक भाईचारा चौक बनाएंगे, जिसके हिसाब से कि मेरी मिलगेट पे कोई भी वारदात होती है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सके और उस वारदात के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी उठा सकते हैं। अगर पुलिस में जाते हैं अब तो इसी कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई कैमरा ही नहीं है, कोई और नहीं है, तुम चोर को ले आओ पकड़ के। अगर हम चोर को लाएंगे पकड़ के तो तुम्हारी ड्यूटी किस चीज की है? गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह किस चीज की देती है? चोर का तो सबको पता होता है। अभी मेरी मिलगेट की वार्ड नंबर 7 की एक बहन ने ये कहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी जो खुले दिल से मन से आएगा और मिलगेट के लिए काम करेगा। लेकिन मैं उस बहन के आपकी मीडिया की सहायता से मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस बहन तक ये आवाज बता दो कि आपका छोटा भाई आ चुका है मिलगेट में काम करने के लिए। मैं आदर मान से काम करूंगा और निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैंने एक जनता के लिए काम करने के लिए सोचा है और मेरे पास नॉमिनेशन की फीस भी नहीं थी, लेकिन मेरी मिलगेट की जनता ने 1-1 रुपए का चंदा देकर बोले बेटा तू एक कदम उठा और हम सारे तेरा साथ देंगे। इतने मेरी मिलगेट की जनता ने दिखा दिया कि मेरे पास नॉमिनेशन की फीस भी नहीं थी और जनता ने मेरे को फीस का चंदा इकट्ठा कर दिया, तो मैं उसको कभी डूबने नहीं दूंगा। जब मेरी जनता ने इतना विश्वास कर छाती पढ़कर अभी चंदा दिया है तो उस चंदे का एक विकास कार्य से मैं उसका। भाई साहब आपने बातें सुनी इनकी, क्या कैसी लगी, क्या कहेंगे? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया लगा है जो और धरातल सही है, बात वो की सही है, किए हैं। जायज बात किया जी भाई। बात तो ठीक है। नाम बताएं आप अपना, नाम आपका? महावीर जी क्या कहेंगे? बच्चे ने बात बताई अपनी और बात तो इनकी ठीक है जी, लेकिन आज देखो ये इसका क्या हाँ वही कह रहे हैं। आज तो सारे के सारे कि मैंने खुलवा दिया। हाँ और बीच में कोई नहीं आता, बीच में कोई नहीं आता। देखो ये सारे वो कह रहे हैं। मैं ये बताता हूँ जी। कि सुबह यहाँ पर गोड्डे पानी था, यहाँ पे इतने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कोई भी नहीं आया था। साइकिल लेकर सिर्फ मैं ही आया था, साइकिल नहीं थी तो मेरा बाइक लेकर मैं खुद आया था। मैं मेरी मिलगेट को संभालने के लिए आऊँ, क्या काम है?
लेकिन मेरे हाथ अभी मजबूत नहीं है। जनता मेरा हाथ मजबूत करेगी तो मैं खुल के काम करूंगा, जान देने को हाजिर हूँ। लेकिन मैं एक बात हर बार कह रहा हूँ कि अगर काम नहीं करूंगा तो इस्तीफा जरूर दूंगा। मिलगेट के चौक के बीच में खड़ा होकर इस्तीफा दूंगा कि आज मिलगेट का काम नहीं हो रहा है और मैं खुल के इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मिलगेट की जनता को कभी झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा इरादा है। पक्का वादा है? पक्का वादा है। लोग ही लकीर पे ये वादा है कि मैं मिलगेट की जनता को झुकने नहीं दूंगा कभी, और मैं भी नहीं झुकूंगा और ना बिकूंगा ना झुकूंगा जी। झुकूंगा तो सिर्फ मिलगेट की जनता के सामने झुकूंगा। मिलगेट की जनता हमारा साथ देगी और आने वाली 2 मार्च को साइकिल के चुनाव निशान पे एक वोट पोल करेगी और मैं मिलगेट को सबको परिवार को साथ एक लेकर चलूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खड़े थे, देख के आ गए थे, और भाई साहब ये भी रुक गए हैं यहाँ पर, ये देखिए बाइक वाले भाई हैं। भाई साहब ये खड़े हुए हैं इलेक्शन में और कह रहे हैं कि यहाँ पानी खड़ा रहता है, मैं उसको समाधान करूंगा, क्या कहेंगे? देखो, ये समाधान पिछली सरकार ने तो किया नहीं, जो भी पहले एमसी रहे, हाँ उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य करने की कोशिश भी नहीं की जी। लेकिन अब गोदारा साफ करना चाहते हैं तो हम इसके साथ है, अब समर्थन में है, कोई बात नहीं है, और लेकिन सहयोग रहेगा हमारा, और जैसा मिलगेट की जनता चाहेगी वैसा होगा, उनको समर्थन मिलेगा। समर्थन मिलेगा। हाँ जी भाई, बातें सुनी इस आपने? रोड के लिए भाई ने, डॉक्टर भट्टी ने और बलबीर जाट ने भूख हड़ताल करी थी 5 दिन जी। की, जब ये रोड बना था, और एक दिन में 28 जगह से नीचे पड़ गया। यहाँ एमसीआ तो में हुई है, सब गोलमोल है जी, गोलमाल है, सब हाँ गोलमाल जी। है। और किसी ने पूछ रहा भूख हड़ताल नहीं हुई, जब रोड बना था एक दिन में 28 जगह से नीचे बैठा, लोगों को बेवकूफ बनाने का तो अब तरीका इसकी है। बात सुनी ये आपने? गोदारा साहब है, हाँ। इसके पिताजी आत्मा गोदारा थे, हाँ। बहुत उन्होंने पंचायत की जायज फैसला किया है, अब इस पे विश्वास है। विश्वास, आप लोग विश्वास हाँ कर जी, रहे हो? विश्वास। हाँ जी भाई, विश्वास कर रहे हो? हाँ विश्वास कर रहे हैं। और इस मैं तरह मेरी मिलगेट की जनता को ये बात कहता हूँ हाँ। कि कभी भी ऐसा नेता ना चुने कि जो आप भी डूबे और जनता को साथ में ले डूबे। क्या बात है, लेकिन क्या बात। 5 साल तक यहाँ पे पानी इतना भर जाता है, कोई आगे नहीं देखता, और अब वोट मांगने के लिए सब हाजिर है। अगर नंगे पैर चलाने को तैयार हो तो वो भी चलेंगे, किस लिए? अगर काम किया होता तो आज वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होती। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोल दी जनता का आपने। विश्वास, लेकिन जितना एक आसिकल बात नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है, साफ तौर पे बोल दिया। और संघर्ष है ये, साइकिल देख सकते हैं, साइकिल पे चलते अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और दूसरा छोटा सा लाउड स्पीकर है, छोटा सा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम है ना, बच्चे सारा दिन अगर सुनेंगे लाउड स्पीकर ये वो तो ध्यान जो है भंग होता है। तो और इसमें प्रदूषण भी नहीं होगा इससे, और कह सकते हैं फिजिकल भी फिट रहेगा और निशाना हिट रहेगा। तो कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार को ना देखें, दिल को देखे, चेहरा ना देखे। चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। और भाई साहब खड़े हैं, कुछ सोच रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? भाई सब बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप? मैं यहीं से मिलगेट वो से बच्चे हूँ। की बातें सुनी आपने, क्या मैंने कही? बहुत कुछ सुना, और हर साल हर बारी हर इलेक्शन में ही सुनते हैं जी। एक से एक नेता हर एक बारी में कुछ न कुछ कह के जाता है यहाँ पे, लेकिन सब खोखले। खोखले ठीक है, अपना मतलब निकाला और पार गए, पार जा चले जाते ठीक है ना। अभी आप देख लो ना, दूर तक पूरी मार्केट कैसे ऐसी कर रखे इन लोगों ने, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगाते हैं, ऊपर से 2-4 पैसे लगाते हैं, 50% खाते हैं कमीशन में, बाकी पार पूरा करते नहीं है। इस पानी का जब तक इसका मतलब निकास, दिल से समाधान नहीं किया। जब तक इसका निकास नहीं होगा ना, कोई समाधान नहीं होता। पानी का निकास ही नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सतबीर सिंह है जी। तो देख सकते हैं भाई, कहते हैं कि खोखले वादे करते हैं नेता, और इलेक्शन के यहाँ वक्त पे जी। लोग तो नींबू बांधते हैं, हाँ हाँ, हमने मौसमी बांधी थी। अच्छा। हाँ, आगे मौसमी बांधी थी। हाँ। और ये साहब आए थे, मंत्री कौन से आए थे पता नहीं, हैं ना ना, अरे उस समय और होंगे। वो आए थे, बोले मैं 1 महीने के अंदर हल कर दूंगा। हमने तरबूज बांधने का भी फैसला किया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। मेरे को दुकान लिए कम से कम 15-20-16 साल होगी। हमने पूरी कोशिश कर ली, सब हाँ भरते हैं, कोई काम नहीं करते, काम नहीं करते। ये स्कूल लग रहे हैं यहाँ पे, स्कूल वाले बच्चे बहुत दुखी है। 3-4 स्कूल है, तो जैसे शोले फिल्म में बोलते हैं ना, बोले बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, माँ कहती है बेटा जल्दी चल नहीं तो पानी आ जाएगा। हाँ जी भाई, कैसे हो? कहाँ जा रहे थे? बातें सुनी, कैसी लगी? अच्छी लगी थी भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। कर रहा है, अच्छा अच्छा हाँ वही कर रहे हैं। हाँ तो देख सकते हैं भाई, और फिलहाल जो है भाई है मनदीप, और
थोड़ा सा जो अपील करना है एक बार लास्ट में कर लें, क्योंकि फोन बहुत आ रहे हैं भाई। सर मैं तो यही बात कहता हूँ कि मिलगेट की जनता, 7 नंबर वार्ड की जनता एक बार अपने छोटे बेटे गरीब का साथ दे और आने वाली 2 मार्च को साइकिल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर मिलगेट की जनता को एक कामयाबी की राह दिखाए। तो देख सकते हैं ना कोई जत्था है, ना कोई 20-30 आदमी है, ना कोई कुछ है, एक साइकिल है, एक लाउड स्पीकर है, एक ये है। तो भाई मिलते हैं फिर, ओके धन्यवाद। लेकिन भाई कुछ सोच रहे हैं। हाँ जी भाई, कहाँ से आए हो? मैं वार्ड नंबर 9 से। हाँ क्या कहेंगे? विकास रोड पे है जी, आपको दिख रहा है जी। बिल्कुल निकला हुआ, इनको भी दिख रहा है जी, जब तो सीएम तक यहाँ पे आने के लिए तैयार है जी। अब तो कमी मोदी की, योगी की है, उनको और बुला लो अगर जीत जाओ तो। क्या लग रहा है इस बार मुश्किलें हैं राहें? दिख रहा है जी, लोग परेशान है, दिख रहा है आपको जी। नालो इसमें जी बड़े बड़े के बाढ़ो ना एक बार आके ने क्यों नहीं रहे वो अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार इसी का नाम लेके इलेक्शन जीते, हर बार सिर्फ ये मेन मुद्दा है यहाँ का, यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है। इतिहास में क्वेश्चन बन चुका है ये, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बिना बारिश पानी आता है? वो शिवनगर के अंदर है जी। ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन भी आता है। नहीं ये तो ये भी बोलते हैं कि जो भाई गोवा नहीं जा सकता वो यहाँ आ सकता है। गोवा जी बिना बारिश के पानी आता है, गोवा में तो पहले ही पानी है। हाँ हाँ। और यहाँ बिना बारिश आता है जी। अच्छा, ये पता नहीं बोला नाव चलती क्वेश्चन आता है, नाव भी चलती है। 1-2 नंबर से बच्चा रह सकता है तो पास कर सकता है, अगर उसको ना पता हो। हाँ जी। आगे हमने सोच लिया और तो कोई काम नहीं है, क्योंकि दुकानें का किराए दे रहे हैं। अब हमने ये सोचा भी नाव बनवा लें, नाव बनाने से कुछ ना कुछ आमदनी हो जाएगी। आने वाला सावन। हाँ लगातार पानी देता है। नाव की जरूरत को नहीं, नाव का छोरा आ रहा है, अरे इनका साथ दे दियो, इनका नाव जरूरत को नहीं, लेकिन इसी साइकिल पे चल के दिखा देंगे, इसमें के पानी होया करता कभी इस तरह का माहौल हम दिखा देंगे। वाह जी वाह, आप जैसा कोई यहाँ आए तो हमारा काम बन जाए, तो काम बन जाए। और फिलहाल जो है मिल गेट से हैं और भाई साहब खड़े हो रखे थे, साइकिल से जा रहे थे। गाना सुना होगा, मैं तो साइकिल से जा रहा था और वो उम्मीदवार गाड़ियों से जा रहे थे, लेकिन भाई